आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। जिसको जनता इलेक्ट करती है वो सदन में बैठता है। केंद्र के स्तर पर हमारे यहाँ सदन दो हैं, लोकसभा और राज्यसभा। दोनों साथ में मिलकर संसद बनाते हैं। संसद जब भी फंक्शन में हो, बजट के दरमियान या फिर और दूसरे मौकों पर, सबसे सुंदर चीज होती है नेताओं को अपने जनप्रतिनिधियों को सुनना। हंगामे में कई बार वो आवाजें उस तरह नहीं आ पाती जैसी आनी चाहिए, लेकिन हर बार यही वजह नहीं होती। दसियों बार अलग अलग नेता, खासकर विपक्ष में, जब जहां जो रहे कहते हुए पाए जाते हैं कि हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है। ऐसा कहते हुए वो माइक की ओर इशारा करते हैं कि मेरा माइक बंद किया जा रहा है। सवाल है कि आखिर संसद में कौन माइक बंद करता है और इसे बंद करने की आखिर क्या नियम है। आज ज्ञान ध्यान में इसी की बात। नमस्ते, मैं हूं खुशबू कुमार और आप सुन रहे हैं ज्ञान ध्यान। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लंदन दौरे के बाद लोकतंत्र को लेकर नए सिरे से बहस छिड़ी हुई है और इसमें कीवर्ड है माइक। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि लोकतंत्र को नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से दबाया और कुचला जा रहा है। इसी कड़ी में सबसे बड़ा आरोप ये कि संसद में विपक्ष के नेताओं को बोलने नहीं दिया जा रहा। जब विपक्षी नेताओं के बोलने की बारी आती है तो माइक को बंद कर दिया जाता है, ऐसे आरोप हैं। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने बुधवार को स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि उनका माइक्रोफोन 3 दिनों के लिए म्यूट कर दिया गया था। ये आरोप हल्का नहीं है, क्योंकि अगर विपक्ष वाकई सदन के भीतर अपनी बात दर्ज नहीं करा पा रहा है तो ये लोकतंत्र की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो दरअसल सदन में प्रत्येक सांसद की सीट तय होती है। सीट पर माइक्रोफोन डेस्क से जुड़ा होता है, इनका अपना नंबर होता है। संसद के दोनों सदनों में चैम्बर भी होता है जहां साउंड टेक्नीशियन बैठते हैं। ये सदन से जुड़े अधिकारी होते हैं जो लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही को ट्रांसक्राइब और रिकॉर्ड करते हैं। चैम्बर में इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड होता है, यहाँ से माइक्रोफोन खोले या बंद किए जा सकते हैं। चैम्बर में लगे ग्लास के जरिए ये अधिकारी सदन की कार्यवाही को देख भी सकते हैं। ये निचले सदन के मामले में लोकसभा सचिवालय के कर्मचारियों के जरिए और उच्च सदन के मामले में राज्यसभा सचिवालय के कर्मचारियों के जरिए संचालित होता है। एक्सपर्ट और संसद कवर करने वाले पत्रकार बताते हैं कि माइक्रोफोन को चालू और बंद करने की एक निर्धारित प्रक्रिया होती है। सदन के अध्यक्ष नियमों के मुताबिक ही माइक्रोफोन को बंद करने का निर्देश देते हैं। आमतौर पर सदन में हंगामे के दौरान इस शक्ति का इस्तेमाल किया जाता है। दोनों सदनों में माइक्रोफोन को मैनुअल रूप से चालू और बंद किया जाता है। इंडिया टुडे से बातचीत में डीएमके के राज्यसभा सांसद और जाने माने सीनियर लॉयर पी विल्सन कहते हैं कि माइक्रोफोन राज्यसभा के सभापति के निर्देश पर चालू किए जाते हैं। जब कोई सदस्य बोलता है तो उसका माइक चालू कराया जाता है। शून्यकाल में एक सदस्य को बोलने के लिए 3 मिनट का समय दिया जाता है। जब 3 मिनट हो जाते हैं तो अपने आप ही माइक बंद हो जाता है। जब बिल या मुद्दों पर चर्चा होती है तो सभी पक्षों को समय दिया जाता है। अध्यक्ष अपने विवेक के हिसाब से सदस्यों को बोलने का समय देते हैं। वहीं संसद कवर करने वाले एक पत्रकार ने बताया कि अगर किसी सांसद की बोलने की बारी नहीं है तो उसका माइक बंद हो सकता है। विशेष मौकों पर सांसदों के पास 250 शब्दों को पढ़ने की सीमा होती है। जब उनके बोलने का नंबर आता है तो माइक ऑन हो जाता है। एक्सपर्ट के मुताबिक हर सदस्य का सीट नंबर तय होता है और उनसे अपनी जगह से बोलने का अनुरोध किया जाता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि डेडिकेटेड और ट्रेन स्टाफ लोकसभा और राज्यसभा में पूरे माइक्रोफोन सिस्टम को चलाता है। ये सब दिशा निर्देशों के अनुसार ही चलती है। जब सांसदों की बोलने की बारी नहीं होती तो उनकी आवाज़ कैसे सुनाई देती है? इस सवाल के जवाब में पी विल्सन ने बताया कि हंगामे के दौरान सदस्य तेज तेज चिल्लाते हैं। ऐसे में सदस्यों के पास में जो माइक होता है उससे आवाज़ सुनाई देती है। वहीं नाम ना छापने की शर्त पर लोकसभा में वरिष्ठ पद पर आसीन एक पूर्व अधिकारी ने बताया कि माइक बंद होने के दावे काफ़ी चौंकाने वाले हैं। मुझे यकीन नहीं है कि ऐसा कुछ किया गया होगा। तो ये था आज का हमारा ज्ञान ध्यान, जिसमें हमने आपको बताया कि माइक संसद में कब बंद किया जाता है और किसके हाथ में होता है। बाकी कुछ कहना चाहते हो इस पॉडकास्ट के बारे में तो लिख भेजिए हमें radio@aajtak.com पर। इस पॉडकास्ट को प्रोड्यूस किया है शुभम तिवारी ने। पॉडकास्ट में आज इतना ही। नमस्कार।